हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जाइगोट के बारे में। प्रीवियस क्लास पे हम लोग रिप्रोडक्शन में देखे थे कि जिसमें जो गैमेट्स बन जाते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमेट्स एग और ओवा जो है जिसको बोलते हैं, अगर वो बन जाते हैं तो वो क्या फ्यूज़न होता है। तो फ्यूज़न बन का क्या रिज़ल्ट है, जाइगोट बनते हैं। अब ये जाइगोट में कैसे डिवीज़न होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे। तो जो जाइगोट कैसे, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे जाइगोट बनते हैं और डिवीज़न कैसे होते हैं, तो अगला प्रोसेस जो है, जैसे मान लीजिए मेल गैमेट्स है, आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये स्पर्म है, ठीक है, और ये है एग, ये एग है। अगर ये एन है, ये क्या है, ये भी एन है। अब ये स्पर्म है, ये मेल गैमेट, इसको ऐसे दिखाएंगे और इसको ये दिखाएंगे। अब ये दोनों क्या कर रहा है, ये फ्यूज़ हो रहा है, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको फ्यूज़ हो रहा है। तो अब ये क्या बना रहा है, ये जाइगोट बना रहा है, ठीक है। ये n प्लस एन बना रहा है, तो ये क्या n प्लस एन क्या होगा, ये 2n हो जाएगा। इस प्रक्रिया, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में है ये प्रक्रिया है, कैसे होता है, कैसे फर्टिलाइज करता है, ये आप देख लिए। अब ये जिससे फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जिसको बोलते हैं, इसका नाम होता है जाइगोट। अब ये जाइगोट बन गया, अब जाइगोट है। अब ये जाइगोट जो है, ये फर्टिलाइज्ड एग इसको बोलते हैं दूसरी तरह से। अब इस पर क्या डिवीजन होते हैं, अब ये जो डिवीजन होगा, अब ये डिवीजन होगा, डिवीजन। तो इसके डिवीजन को बोलते हैं, डिवीजन जो होते हैं, ये डिवीजन जो होते हैं, इसके डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। टूट के डिवीजन होता है, क्लीवेज होते हैं। तो एक तरह का माइटोसिस ही हो रहा है, डिवीजन में कैसा हो रहा है, ये माइटोसिस ही हो रहा है, माइटोसिस ही हो रहा है। अब ये क्लीवेज हो रहा था, यानी कि यहाँ पे सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा करके ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग सेल्स है। क्लीवेज जब हुआ तो ये डिवाइडिंग सेल्स है। इस डिवाइडिंग सेल्स का इस डिवाइडिंग सेल्स का जो डॉट इस सेल्स बनते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स ये क्या होता है, ये ब्लास्टोमियर सेल्स है। अब ये ब्लास्टोमियर सेल्स है, एक स्टेज आता है जिसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ये सेल्स को बोलते हैं, ये बोलते हैं मोरला। ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर पूरा का हॉल, ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मोरुला, मोरुला। और ठीक है, और मोरला ये ट्विन करता है, ये मोरला फिर उसका ब्लास्टुला में करता है, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला, मोरला, ये जो कैसे स्टेज बनते हैं, और फिर ये क्या करता है, नेक्स्ट ये क्या बनता है, गैस्टुला, और फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन, ये हम लोग ऐसे देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और फिर ये क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल बन रहे हैं, फिर ये क्या कर रहा है, इंडिविजुअल तैयार हो रहे हैं। ये प्रक्रिया हम लोग को देखना है। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जाइगोट हमारा बन रहा है। तो ये जाइगोट है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले है तो जाइगोट की बात करेंगे, जाइगोट है, ठीक है। अब ये जाइगोट है, तो इसमें ये जाइगोट इस तरह से है, ठीक है। ये फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं इसको, दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फर्टिलाइज्ड एग में क्या हो रहा है कि ये एलिसिथल एग ह्यूमन का है, किसका है, ह्यूमन में। ये ह्यूमन में जो बनते हैं, ह्यूमन में जो कैसा है, एलिसिथल होते हैं। कैसा होते हैं, एलिसिथल, एलिसिथल, देखिए यहाँ पे लिसिथल। अब एलिसिथल का मतलब क्या होता है, इसमें योक रहता है, ठीक है। ए लिटिल योक, लिटिल या एब्सेंट ऑफ योक, लिटिल योक, क्योंकि यहाँ पे योक न्यूट्रिशन नहीं देता है, यहाँ पे प्लासेंटा बनता है। हम लोग में, ह्यूमन में क्या बनता है, प्लासेंटा बनता है। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये जो क्लीवेज होते हैं, जो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें हो रहा है प्रोसेस, क्या हो रहा है इसमें, हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये जो प्रोसेस था जाइगोट में, क्लीवेज, देखिए क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज। अब ये क्लीवेज जो है, अब ये क्लीवेज हो रहा है, तो क्लीवेज, एक तो क्लीवेज जो हो रहा है, तो ये होता है, पहला 2 तरह का था, टाइप्स, 2 टाइप्स।
ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। क्लीवेज कैसा हो रहा है? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। क्लीवेज के कैसे टाइप है? 2 टाइप। पहला है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्लीवेज। और दूसरा नाम है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये होलोब्लास्टिक एंड क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो आप देखोगे तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज के जैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए होलोब्लास्टिक, यहाँ से पहला हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है होलोब्लास्टिक, फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, किसके देखते हैं? होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, ठीक है। होलोब्लास्टिक में इसके नाम होते हैं, पहला है होता है, ठीक है, पहला मेरीडोनल क्लीवेज। कैसा है? मेरीडोनल, मेरीडोनल। दूसरा नाम होता है वर्टिकल, ठीक है, ऐसे एक ही पर हम करके बता देंगे सब, वर्टिकल क्लीवेज। तीसरा नाम है इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल। और एक होता है लैटिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल। देखिए अब कैसे होते हैं, अभी 4 हम बता दिए, हाँ इसमें। तो ये आप यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें जो हो रहा है, जैसे हम ये बना रहे हैं, एक ये एग है, ये क्या है? एग है। एक बड़ा सा हम बना रहे हैं, ये एग है। एक ही भी हम सब समझा देंगे, आपकी क्लास इतने दिखा है, बस खाली नाम लिख के चला गया है कि ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, ठीक है। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज अगर ऐसे होगा क्लीवेज, ये एग है, ये क्या है? ये फर्टिलाइज्ड एग है। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ये फर्टिलाइज्ड एग। अब ये जो अगर क्लीवेज यहाँ से अगर कटिंग होगा, ऐसे करके पास करेगा, ठीक है, ठीक है, इसमें पूरा कटिंग होगा। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है जो कट जो होगा फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। ये ए फॉर और ये वी फॉर वेजिटल पोल, ए फॉर एनिमल पोल। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस से पूरा कंप्लीट कट होगा, उसको क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये जो आपका कट, यानी कि पूरा कट अगर ये हो रहा है, ये होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक में पहला इसका क्या नाम देंगे? अगर ये कट पासिंग थ्रू द एक्सिस से हो रहा है तो इसका नाम देंगे, ये क्या हो जाएगा? ये होगा मेरोब्लास्टिक हो गया। क्या बोलेंगे इसका? समझ गए? मेरोब्लास्टिक, समझ गए? ये मेरोब्लास्टिक। अगर इसी के बारे में पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस, कहाँ से? सेंट्रल एक्सिस। अगर एक्सिस से कट करके 2 भाग में बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? मेरीडोनल एक्सिस। समझ गया? अगर ये क्लीवेज अगर ऐसा हो जाए कि क्लीवेज अगर इसके वर्टिकल सेक्शन से पास करता है, सेंटर से पास ना करके वर्टिकल हो रहा है, एनिमल टू, या यहाँ से भी ऐसे होकर कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या ऐसे इसको बोलेंगे, दूसरा इसका नाम देंगे, इसका बोलते हैं वर्टिकल। क्या नाम देंगे? वर्टिकल। समझ गए? सब मैथमेटिकल्स के हिसाब से ज्योमेट्रिक फैशन है वर्टिकल, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस। तो इसमें अनइक्वल सेल्स होंगे, बनेगा ना, और उसमें किसमें बनेगा? इक्वल सेल्स बनेगा, मेरीडोनल में। तीसरा है, अगर तीसरा जो क्लीवेज हम लोग ऐसे कर ले अपन, अगर ये पासिस थ्रू द मिड लाइन से पासिस करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पास करेगा, मिड लाइन, तो ये क्या होगा? ये तीसरा नंबर क्या आएगा? इस तीसरा नंबर को सी को बोलेंगे। ये सी को क्या बोलेंगे? ये इक्वेटोरियल। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल। अब समझ गए? और इक्वेटोरियल भी समझ गए। और अगर इसको जस्ट इक्वेटर के नीचे से पास करेगा या ऊपर से पास करेगा तो इसको क्या बोल देंगे? सीधे लैटिट्यूडिनल। अब समझ गए? सीधे, ज़्यादा हमको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। लैटिट्यूडिनल क्लीवेज। तो ये तो मेरोब्लास्टिक और इक्वेटोरियल में 2 इक्वल पार्ट में बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका वर्टिकल क्लीवेज होगा लैटिट्यूडिनल में क्या होगा? अनइक्वल पार्ट में होगा। तो ह्यूमन में जो होते हैं, याद रखिएगा, ह्यूमन में जो क्लीवेज होते हैं
ह्यूमन में जो क्लेवेज होते हैं आपके, ह्यूमन में, इन ह्यूमन जो क्लेवेज होते हैं इन ह्यूमन, ठीक है, क्या होता है, होलोब्लास्टिक, ठीक है, होलोब्लास्टिक में होलोब्लास्टिक होता है, ठीक है, ब्लास्टिक, और दूसरा होलोब्लास्टिक में क्या हो रहा है, ठीक है, मेरीडोनल प्लेन से क्रॉस करा, मेरीडोनल प्लेन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, और ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो होते हैं मेरीडोनल में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड जो होते हैं क्लीवेज जो हो रहे हैं, थर्ड जो हो रहा है इक्वेटोरियल। आप समझ गए? तो एक ऐसे कटता होगा, एक ऐसे कटता होगा, मैंने कहने अंडा देखा, अंडा काटो, एक अंडा को ऐसे काटो और ऐसे काटो, तो 4 के ऊपर गया ना, एक ऐसे गया, उसके जस्ट 90 डिग्री एंगल से काट दिए, तो 2 ऐसे, तो उसको मेरीडोनल बोलेंगे ना एक्सिस से, और एक 20 से काट देंगे, बन जाएगा ना, तो ये तो 4 इधर बन गया, 8 बन गया, तो ऐसे थर्ड क्लेवेज। तो ये, तो अभी हम लोग होलोब्लास्टिक जान गए। दूसरा हम लोग नाम देते हैं, सेकंड हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे देखिएगा दिखाना, ठीक है, मेरोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है, ठीक है, क्लीवेज अकर्स एट द सुपरफिशियल पोजीशन, सुपरफिशियल रीजन पे अगर होगा, उसमें से एक नाम है, ठीक है, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल में जैसे यहाँ पे क्लीवेज हम बना है, तो क्लीवेज जो हो रहे हैं यहाँ पे पूरा फर्रो नहीं बन रहा है, कट नहीं रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इस स्पेस डिस्क में, यहाँ पे ही कट हो रहा है, इतने दूर में ही कट हो रहा है, ये कट हो रहे हैं, ये कट हो रहे हैं, ठीक है, और ऐसे कट हो रहे हैं, और ये करके कट होके इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, ये मेरोब्लास्टिक होते हैं, डिस्क्वाइडल क्लीवेज, डिस्क्वाइडल क्लीवेज ये किस में होते हैं, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके, ठीक है, ये आपके होते हैं एप्स में, बर्ड्स में, किस में होता है, बर्ड्स में। तो ये दोनों क्लीवेज लेवल आप लोग समझ गए। तो ये जो आपको हम बता रहे हैं, पहला ये इस तरह से, दूसरा ये, तीसरा ये है। अब हम लोग क्लीवेज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हो रही हैं, जो है कैसे हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट बनता है, कैसे बनता है, ये जाइगोट जैसे है। अब आपको दिखाते हैं कि एक ऐसे दिखाइए, आप पूरा एक तो नहीं दिखाओ, लेकिन ये इस तरह से ऐसे दिखा दो, ऐसे हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये हम दिखा दिए, ये आपका ये जो आपके हैं, अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो है वही, अब ये जो है यहाँ पे आपके यहाँ से आपके बन रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरह से आपके, ये इस तरह से फेमरी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपका यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ओवरी है, आपका यहाँ पे देखिए ओवरी है, हम ओवरी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ओवरी है, ठीक है, ये थोड़ा ओवरी है, और ये यहाँ पे ये क्या स्ट्रक्चर है, ये फेमरी है, ठीक है, ये है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं फेमरी, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं फेमरी। और ये है इनफंडिबुलम, फंडिबुलम, और ये जहाँ पे जंक्शन है, ये यहाँ पे एक जैसा होते हैं, ये जो है एम्पुला, ठीक है, एम्पुला। अब ये इस्थमस, ये पार्ट हो गया इस्थमस। अब यहाँ पे एम्पुला और इस्थमस के जो जंक्शन होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा तक होता है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होते हैं। तो मान लो कि ये जो रिसीव अंडा आपका यहाँ से गया एग, अब ये एग जा रहा है, और ये जाते जाते क्या हो रहा है, एम्पुला रीजन में पहुँच रहा है, ठीक है, ये एम्पुला रीजन में पहुँच रहा है। इधर से आपके
ठीक है, इधर मार्ग से आपके शुक्राणु जा रहे हैं, ठीक है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है, ये इस तरह से यहाँ पहुँच गया, जो पहले पहुँच गया, ठीक है, ये आपके जा रहे हैं, ये आपसे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, जो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे जो पहुँच गया, यहाँ पे क्या, जब ये अंडाणु यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, ये जब अंडाणु यहाँ पे है, ठीक है, अब ये जो इस पे क्या कर रहे हैं, इसमें आ गया, तो ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पुला यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन होकर क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है, अब यहाँ से हमको साफ कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करके ये मूव करेगा, ये है। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये क्या है, जाइगोट। अब ये जाइगोट बन गया 2n, ठीक है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2n है, अब जाइगोट, ठीक है, ये क्या है, जाइगोट मिला। अब ये जाइगोट क्या है यहाँ पे, ये जाइगोट क्या है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, तो फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है यहाँ पे, फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट डिवीजन होते हैं, जिसमें पहला जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन होते हैं ये आपके क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज। ये जो फर्टिलाइजेशन के 30 घंटा के बाद होता है, कब, 30 आवर्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटा के बाद हो रहा है, तो 30 घंटा के बाद क्लीवेज हो रहा है, तो 2, फिर यहाँ से इसी में 2 से फिर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, फिर ये इस तरह से वर्टिकल में ही हो रहा है, वर्टिकल में ही हो रहा है, तो ये 4, और ये 4 से फिर ये क्या है, 8, 1 2, ठीक है, और 8 सेल बन गए, कितने सेल्स बन गए, ये 8 सेल्स, 8 सेल्स, ये स्ट्रक्चर बन गए। अब ये 8 से 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को जो यहाँ से गिरेंगे, यहाँ से 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं इसमें, ठीक है, ये 1 से 16 सेल वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं यहाँ पे 8 से अब ये 16 सेल्स स्ट्रक्चर है। अब ये 16 सेल्स स्ट्रक्चर जो है आपका, इसको बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मोरुला, क्या बोलेंगे, मोरुला, मोरुला, समझिए मोरुला। सो ये एक तरह का मलबरी शेप स्ट्रक्चर है, कैसा है, एक मलबरी शेप स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर है। अब ये ठीक है, मलबरी, तो करीब करीब 16 से 64 सेल्स के बीच में, ये 16 से 64 सेल्स तक का ये आपका मोरुला स्टेज में रहता है, ठीक है। अब ये सेल्स क्या बनता है, अब इसके बाद ये सेल्स जो आपके हैं, देखिए क्या हो रहा है। अब हम लोग देखो यहाँ से क्या करके कैसे कैसे ले जा रहा है, तो 30 घंटा से लेके दूसरा 40 घंटा पे होता है, ठीक है। और मोरुला बनते बनते जब बनता है, तो मोरुला जब बनता है तो बनते बनते क्या होते हैं, तब तक क्या होते हैं, 5 डेज हो जाते हैं, कितने, 4 to 5 डेज, चाहे 3 to 5 डेज में, ठीक है। 3 से 5 दिन के बीच मोरुला है। अब ये मोरुला के बीच जो बनते हैं सेल्स, जो बनते हैं आपके, ये जो मोरुला के बाद सेल्स बनते हैं, उसका नाम होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब ये सेल्स का नाम होता है, ठीक है। अब ये सेल्स का नाम बोलते हैं, ठीक है, इस सेल्स का नाम होता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। अभी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 64 से 128, ठीक है, 128 इस तरह के ब्लास्टुला, ठीक है। यही देखिए ब्लास्टुला में क्या रहता है, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, ये सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, ये सिंगल लेयर्ड ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, फिर आपको कंफ्यूज होएगा। अब ये जो दूसरा सेल्स होते हैं, ये जो ऐसे आपके हैं, तो आपका यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपके सेल्स हो रहे हैं, कैसे सेल्स है, ये ब्लास्टुला, ये आप ऐसे देखोगे सिंगल लेयर्ड सेल्स है, ये सेल्स है करीब करीब ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स इस तरह से पूरी
नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ब्लास्टुला है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, ठीक है, ये कैसा सेल है, सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। करीब करीब ये 5वां दिन, करीब करीब 5वां दिन, ये 3 से 5वां दिन के माने कि 3 से 5वां दिन है, तो ये 5 डेज ये ब्लास्टुला स्टेज में आपका रहता है। क्या रहता है आपके, ये ब्लास्टुला स्टेज में रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेल्स बनते हैं। अब ये जो दूसरा सेल्स होते हैं, दूसरा सेल तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो ब्लास्टुला, अब ये ब्लास्टुला जो है आपका ये टर्न हो जाता है ऐसे, जो एक सेल्स बोलते हैं जिसमें ये, इसमें एक सेल्स होते हैं, ये इसमें सेल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाहरी सेल्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बाहरी सेल्स बनते हैं, ये बाहरी सेल्स। ठीक है, ये बाहरी सेल्स है, ये बाहरी सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आउटर सेल्स। क्या बोलेंगे, आउटर सेल्स। और ये अंदर एक सेल्स बनते हैं, एक अंदर सेल्स बनते हैं। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो इनर सेल्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ये बाहर सेल्स को बोलते हैं, इसका नाम होता है, जो बाहर सेल्स आप देख रहे हो, इस सेल्स को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। एंड द अनर सेल्स इज कॉल्ड इनर सेल मास। जो होते हैं ये आपके अंदर वाला सेल्स जो होते हैं, ये किस में बाद में क्या होते हैं, फ्यूचर एम्ब्रियो बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्यूचर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ये फ्यूचर एम्ब्रियो बनता है। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में तब्दील होने चल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो पूरे स्ट्रक्चर को आप जो बोलते हैं, ये पूरा स्टेज से इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज दिखाएंगे आपको, जब ये स्टेज है आपका, ये स्टेज आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेज है, ये है, और ये स्टेज में आपका ये यहाँ पे फिट है, और ये जो यहाँ पे है इसको ट्रोफोब्लास्ट, टी फोटो, और ये इनर सेल मास, इनर सेल मास, ICM, ये ICM है, और ये है पूरा ब्लास्टोसिस्ट। तो ये क्या बोलेंगे, ब्लास्टो, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होते हैं, जो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये 7th डेज तक ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हेड क्या करते हैं, डीप इंसर्टेड इनटू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या करते हैं, डीप इंसर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाते हैं, जाके रेस्ट होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। हाँ 7th डे में इम्प्लांटेशन होते हैं। डीप इंसर्टेड इनटू क्या होते हैं, यहाँ से कनेक्शन हो जाते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट पूरी सीक होते हैं, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है ट्रोफोब्लास्ट। तो इसको बोलते हैं क्रोनिक विलाई, बाद में बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रोनिक विलाई। ये क्रोनिक विलाई में बनते हैं। ये क्या बनते हैं, क्रोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोन लेयर से बनते हैं। तो कोरियोनिक विलाई में डेवलप करते हैं। और ये जो आपके यहाँ से ये पूरे स्ट्रस में कैसे आपकी चार है। और उसके बाद क्या करते हैं कि ट्रोफोप्लास्ट, ठीक है, कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम से इसके क्या बनते हैं, आपका यूट्राइन कैविटी से करके आपके ये बनते हैं। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं,
ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं कुछ क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये करते हैं डीप सीइंग करके करके इसको इन्वेड कर देते हैं और यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं यूट्रस का पार्ट और ये यूट्रस का पार्ट, एंडोमेट्रियम, और इसका पार्ट, किसका पार्ट, ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट कनेक्टेड हो जाते हैं और वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई। और क्रोनिक विलाई फिर उसके क्या करते हैं, लेटर बाद में दिग्भ्रमण करेगा, प्लासेंटा बनेगा। ये क्रोनिक विलाई किस में बनाएगा, प्लासेंटा। ये क्या करेगा पूरा, ये प्लासेंटा में, ये बाद में हम लोग देखेंगे, प्लासेंटा का पार्ट होगा, ठीक है। ये प्लासेंटा बनेंगे, प्लासेंटा तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पे स्टेजेस पे हैं, यहाँ पे ही हैं। तो अभी हम लोग ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी यहीं पर रखते हैं तो पूरा यहाँ तक चलिए, थैंक यू।